आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जो है हमारा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। मतलब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की आपको हेल्प लेनी है और जो विलेय है इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। अब मेरे भाई वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ही नहीं पता सर हमें, तो हमारे भाई आपको मैंने बता दिया, आपको मैंने समझा दिया पिछली वीडियो में। जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए जल्दी से, या फिर आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक दिया है आपका, जाइए और देख लीजिए। और आई बटन पर भी आ रहा है, सब चीजें आपको व्यवस्थित कर दी। ओके चल करते हैं, अब इसको समझते हैं। अब इसने बोला वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। मेरे भाई जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है ये होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A। ये होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसका हमने व्यंजक ज्ञात किया था। तो जो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन था ये विलेय के मोल प्रभाज मतलब XV के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ये होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। हमें क्या करना है, इसकी सहायता लेनी है। इसकी सहायता लेकर जो विलेय होता है उसके आणविक द्रव्यमान, अब आणविक द्रव्यमान क्या होता है, M होता है, विलेय क्या होता है, B होता है। मतलब इसकी हेल्प लेकर हमें इस MB की क्या करना है, गणना करनी है। ये MB कहलाता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। B विलेय और M आणविक द्रव्यमान, मतलब ये विलेय का आणविक द्रव्यमान। हमें ये निकालना है, समझे ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये चीज आनी चाहिए। ओके तो जल्दी से, अगर आप नहीं देखे तो बार बार बोल रहा हूं, देख लो आप, है ना। तो करते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। हमारा कल्पना या गणना एक ही होता है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है मेरे भाई वो क्या है, MB है। हमें MB निकालना है। करें स्टार्ट, समझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा माइक गिर गया, इसको सुधार लेते, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है वाष्पदाब में यहां पर लिख देना हल, या फिर व्यंजक लिख देना, व्यंजक, ठीक है। और एक लाइन ये लिख देना व्यंजक हम जानते हैं, क्योंकि जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसे हम लिख देते हैं हम जानते में, ठीक है। हम जानते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0A माइनस PA अपॉन P0A बराबर XB। यही होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। अब ये होता है, अब यहां से तो आणविक द्रव्यमान मिल ही नहीं रहा, आपको MB निकालना है। तो MB आप इसको ढूंढोगे तो MB इसमें तो मिल ही नहीं रहा, इसमें मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये MB का रूप है ही नहीं। तो MB का रूप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो XB है, XB क्या है, विलेय के मोल प्रभाज। B विलेय होता है, ये मोल प्रभाज, तो विलेय के मोल प्रभाज। और विलेय के जो मोल प्रभाज है उसका फॉर्मूला आपको आता है, क्योंकि मोल प्रभाज भी आपने पढ़ लिया है। मोल प्रभाज होता क्या है, एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसने बोला विलेय के मोल प्रभाज, है ना, तो वो एक घटक ऊपर है ना, वो विलेय के मोलों की संख्या आएगा, और नीचे कुल घटक मतलब विलेय और विलायक, क्योंकि विलयन में दो ही घटक होते हैं, ठीक है, विलेय और विलायक, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, XB का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज क्या होता है, XB, यही होता है ना, ठीक है। और XB का जो मान होता है, XB का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय और ये मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला उठा के रखोगे आप यहाँ, ठीक है। जब XB का फॉर्मूला रखेंगे तो लिख दोगे XB का
मान रखने पर रख देंगे तो ये तो सेम रहेगा, एक्स बी की जगह आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा फी 0a माइनस पी ए अपॉन फी 0a, ठीक है। अब एक्स बी की जगह ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर हुआ ना मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं मेरे भाई, ठीक है। आपको क्वालिटी बराबर आ रही है, चलो ठीक है ना। अब आगे समझो चीजों को। अब मेरे भाई जो n है, n क्या है? मोलों की संख्या। n क्या होती है? मोलों की संख्या। n है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ये, ठीक है। अब जो n मोलों की संख्या है तो जो n है इसका फॉर्मूला क्या होता है? n का फॉर्मूला होता है W अपॉन m, मतलब भार बटे आणविक द्रव्यमान। W भार है, m आणविक द्रव्यमान। ये आपने 11th में सीख के आए हो, 11th से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो n बराबर होता है W अपॉन m, मतलब मोलों की संख्या का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट हमें n की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ n a और n b की वैल्यू चाहिए। a और b क्या है? तो a है आपका विलायक, b है आपका विलेय, ठीक है। चलो, तो यहां से यदि हम फॉर्मूला बनाए Na का तो Na, यहां पर Na लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? WA, और यहां पर क्या आ जाएगा? MA। समझे? दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब यहां से यदि हम NB का फॉर्मूला बनाए तो ये बन जाएगा आपका WB और ये बन जाएगा आपका MB। समझे? ये WB और ये आपका बन गया MB। यहाँ क्लियर हुआ? ये आपके फॉर्मूले हो गए, हुए ना? दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? अब क्या करना है, देखो n जो मोलक संख्या ये होता है, तो Na और Nb का हमने मान निकाला, तो Na और Nb का जो मान निकाला उसको उठा के यहाँ पर रखो, उसको उठा के यहाँ रखो, ये तो चीज सेम रहेगी, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपका P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये चीज सेम रही। यहां से वैल्यू पुट करो, NB की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बराबर ये WB अपॉन MB, यही है ना, WB अपॉन MB, ठीक है। WB अपॉन MB यही वैल्यू है, रख दिया। अपॉन में Na और NB है तो दोनों की वैल्यू रखेंगे, पहले Na की रख दो। Na की क्या है? ये WA अपॉन MA प्लस रख दिया, इसकी वैल्यू रखो WB अपॉन MB। समझे? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो आपका जो ये जो आपको समीकरण मिला है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, इस समीकरण को आप तनु विलयन के लिए लागू करना है, ठीक है। क्योंकि वागदाम में जो आपेक्षिक अवनमन से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है वो तनु विलयन के लिए आपको बोला गया है। तो आप इसको तनु विलयन के लिए लागू करोगे तो आप लिख दोगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए। अब ये आपने तनु विलयन भी पढ़ा है, क्या होता है तनु विलयन? तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम मतलब ना के बराबर विलेय की मात्रा। अब विलेय की मात्रा ना के बराबर है, बहुत कम है, तो विलेय के मोलों की संख्या कहां से आएगी? क्योंकि विलेय कम है तो मोलों की संख्या भी कम होगी। मोलों की संख्या कम है, मोलों की संख्या कम है, इसका तो भार, द्रव्यमान सब कुछ क्या होगा? कम होगा। समझ रहे ना? क्योंकि तनु विलयन में विलेय होता है बिल्कुल क्या होता है? ना के बराबर, मतलब जीरो के बराबर। अब विलेय जीरो के बराबर है तो ये जो विलेय है यही चल रहा है ना विलेय, तो ये भी क्या होगा? ना के बराबर आएगा, ना के बराबर आएगा। मतलब यहां पर जो WB अपॉन MB है ये क्या है? विलेय वाला सिस्टम है, ये और ये दोनों क्या है? विलेय वाला सिस्टम है, और विलेय तो ना के बराबर, ना के बराबर है तनु विलयन में, तो ना के बराबर है तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर। किसके बराबर? जीरो के बराबर। जब इसकी वैल्यू जीरो के बराबर होगी तो ये भी जीरो, ये भी जीरो होगा कि नहीं? अब लेकिन आपको एक चीज समझना है मेरे भाई, जब हम तुलना करते हैं किसी चीज से, ये हम तनु विलयन के लिए लागू कर रहे हैं, मतलब इसकी जो है ना वो तनु विलयन से तुलना कर रहा है। तो जब भी आप तुलना करोगे किसी की, तो वो तुलना हमेशा वटे में होती है। तुलना वो हमेशा कहां होगी? बटे में होती है, कभी तुलना ऊपर नहीं होती।
ठीक है। तो ये हम तनु विलयन से तुलना कर रहे हैं, तनु विलयन से तुलना करेंगे तो जो तनु विलयन है उसके लिए विलय ना के बराबर मतलब 0, तो विलय का जो भी कुछ है वो हम 0 रख देंगे। तो ये जो 0 है हम यहाँ नहीं रखेंगे 0, क्योंकि हम तुलना हमेशा बटे में करते हैं। तो बटे क्या है, ये है, तो बटे में ये है आपका विलय, तो इसकी जगह हम 0 रखेंगे, इसकी जगह 0 नहीं, समझे? ठीक है, चलो। तो यहां से अगर अब देखो तनु विलयन के लिए ये आ गया, तब यहां लिख देंगे आप तब, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, तब कर दिया हमने, तो समझो तब ये तो आपका सेम रहेगा, phi0a माइनस pa अपॉन phi0a, ये तो आपका सेम रहेगा। अब ये wb अपॉन mb, ये भी आपका सेम रहे। अब ये wa अपॉन ma, ये भी सेम रहा, प्लस ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि wb और mb आपने 0 रख दिया, ऊपर नहीं रखेंगे। समझे क्यों नहीं समझे क्यों नहीं रखा? ठीक है, चलो। अब यहां से जब ये 0 हो गया तो इसके कितने बटे बने, 4, 1 2 3 4 बने ना। तो 4 बटे जब बनते हैं तो आपका यही सिस्टम रहता है। देखो एक सेकंड, ये तो आपका सेम रहा। अब 4 बटे बनते हैं, जैसे मान के चलो यदि 4 बटे बने, यहां बता दे रहा हूं, a बटे b बटे c बटे d, ये 4 बटे बनते हैं। तो आपका ये सूत्र रहता है कि a बटे b गुणित जो पहला मतलब पहला बटे दूसरा गुणित जो चौथा होता है, चौथा बटे तीसरा होता है। अगर 4 बटे होते हैं तो हम ये सूत्र लगाते हैं, समझ रहे हो ना, ये वाला सूत्र। तो यहाँ 4 ही बटे हैं, तो पहला बटे दूसरा मतलब wb अपॉन mb गुणित चौथा बटे चौथा क्या है ma, तो ये ma बटे तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा ये तीसरा wa। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है mb की। हमारा टारगेट पे क्या था, विलय का आणविक द्रव्यमान mb था, तो mb की वैल्यू निकालेंगे। तो mb जो है इसको हम इधर ले जाएंगे और सब चीजों को हम कहां लाएंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो यहाँ पर स्टेप है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। इस मोबाइल को है ना थोड़ा सा मैं यूं घुमाता हूँ यहाँ इस टाइप से, ओके। चलो अब यहां हम इस चीज को समझेंगे यहां पर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें, देखो इसके यहां तक पहुंच गए, इसके बाद हम यहां जा रहे हैं ना, हमें mb की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एरो लगा दे रहा हूं, जो mb है इसको हम यहां ले जा रहे हैं, इसको हम यहां ले जा रहे हैं। बाकी जो ये चीज है p0a माइनस pa उसको हम ला रहे हैं यहां, और इसको हम ले आ रहे हैं यहां, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो mb जब यहां पहुंचेगा तो ये होगा आपका mb हो गया। रेड पेन से दिख रहा है आपको अच्छे से, चलो दिख रहा है, ठीक है। ये अब ये वाला इधर जाएगा, तो ये वाला इधर जाएगा, तो ये क्या जाएगा, phi0a, ये इधर गया। अब यहाँ wb तो है तो लिख दो wb, ठीक है। और क्या है ma, तो लिख दो ma, ठीक है, अपॉन अब ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और नीचे क्या है wa, ठीक है। तो ये phi0a माइनस pa ये रहा, और ये आपका wa, समझे। तो ये जो सूत्र आया है ये आपका विलय के आणविक द्रव्यमान का सूत्र है। ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ना, ये आपका विलय के आणविक द्रव्यमान mb के लिए बोला ना, इसने बोला था आणविक द्रव्यमान mb, तो ये mb का ही फॉर्मूला तो है। इसको रट नहीं सकते आप, केवल समझ के चल सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। हमने समझ के ही किया है, एक एक स्टेप को, हर एक पॉइंट को आपको समझाया है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो दमदार लगा है, वीडियो में मजा आया है